नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में राजनीति और हिंसा जैसे एक दूसरे की पर्याय बन चली हैं। छोटा मोटा चुनाव भी बिना हिंसा के संपन्न नहीं हो पाता। पिछले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों के दौरान अनेक विभत्स हिंसक घटनाएं हुई। दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी गई, घर में बंद करके आग लगा दी गई। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं का सिलसिला केवल चुनाव के दौरान चलता है। चुनाव से बहुत पहले शुरू हो जाता है और बहुत बाद तक चलता रहता है। वहाँ अगले महीने पंचायत चुनाव होने हैं। उसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी दौरान 8 जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ और कितनी हिंसक घटनाओं की आशंका हो सकती है। हालांकि वहाँ पंचायत चुनावों में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है, मगर इससे हिंसा कितनी रुक पाएगी कहना मुश्किल है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करनी होगी, जिसके लक्षण अभी तक नजर नहीं आ रहे। दरअसल वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हिंसा के बल पर ही अपना जनाधार मजबूत बनाने का प्रयास करती रही हैं। यह अकेले ममता बनर्जी सरकार की बात नहीं है। कम्युनिस्ट शासन में भी हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी गई थी। छिपी बात नहीं है कि इस तरह हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। सत्तापक्ष वाले उपद्रवियों को पूरा भरोसा रहता है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका उदाहरण खुद ममता बनर्जी हैं। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और किसी आरोप में पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया तो वे खुद थाने पहुंच गई थी और पुलिस को फटकार लगाते हुए अपने समर्थकों को छुड़ा लाई थी। दूसरे राजनीतिक दल भी इसी तरह अपने लोगों की सुरक्षा में घेरा बनाए देखे जाते हैं। वहाँ हर मोहल्ले में युवाओं के खेल आदि से जुड़े संगठन हैं। वे भी राजनीतिक आधार पर बने हैं, इसलिए उनमें लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। सबके बीच कुछ पुरानी दुश्मनियाँ चली रही होती हैं और वे बदले की
ताक में रहते हैं। चुनाव के दौरान इसका अच्छा अवसर मिल जाता है। ऐसे में केंद्रीय बलों के लिए उपद्रवी तत्वों पर नज़र रखना आसान काम नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा की दो मुख्य वजहें हो सकती हैं। एक तो वहाँ बड़े पैमाने पर गरीबी और दूसरे लोगों में राजनीतिक जागरूकता। यह स्थिति लगभग बिहार में भी है। वहाँ भी चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं होती ही हैं। राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए कभी किसी राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं के संयम और विवेकपूर्ण व्यवहार करने की अपील करते नहीं सुना जाता। फिर राजनीति में बाहुबल के बढ़ते प्रभाव की वजह से भी इस तरह के लोगों को अपनी शक्ति के प्रदर्शन का मौका मिल जाता है। इस तरह वे राजनीतिक दलों के थोड़ा और करीब पहुंचने में कामयाब होते हैं। राजनीति में बाहुबल के बढ़ते चलन को पर लगाम लगाने की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है, मगर न तो राजनीतिक दलों की तरफ से कोई पहल हुई और न निर्वाचन आयोग ने ही इसके खिलाफ कभी कोई कड़ा रुख अख्तियार किया। ऐसे में वहाँ हिंसा का सिलसिला कब रुकेगा कहना मुश्किल है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।